हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम। आज हम कक्षा 4 नई अंकुर अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण में सप्ताह 7 देख रहे हैं। तो सप्ताह 7 में हम आज सभी दिवस 1 से लगाकर 6 तक सभी देखेंगे, तो इसलिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। तो अपने सप्ताह 7 में इकाई है हमारा समुदाय और अध्याय है मिलकर साथ रहना। तो शुरुआत करते हैं अभ्यास क्रमांक 1 से। तो यहाँ पर रिक्त स्थान है। पहले रिक्त स्थान में आपको भरना है वन महोत्सव। बच्चे अपने परिवार के साथ वन महोत्सव मनाने के लिए उद्यान में एकत्रित हुए। दूसरे में भरना है आपको खाना। तो क्या आ जाएगा? साफ सफाई, पौधा लगाना, पानी देना और खाना। खाना बनाने के लिए समूहों का गठन किया गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अभ्यास क्रमांक 2 आपके सामने है। इसमें आपको सही गलत बताना है। तो सही के सामने राइट और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहला वाक्य है, बरसात में नदी पर पुल बनाना आसान होता है। बरसात में नदी पर पुल बनाना आसान होता है। तो ये ऐसा बोल रहा है कि क्या बरसात में नदी पर पुल बनाना आसान होता है? तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जब नदी उफान पे आती है तो पुल बनाने की जो सामग्री है, गिट्टी, सीमेंट, रेत, ये सभी बहा के ले जाती हैं। तो बरसात में नदी पर पुल बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। दूसरा है, वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने सिर्फ खेलकूद किया। तो ये भी गलत बात है। इस पर भी आप क्रॉस कर लेना, क्योंकि बच्चों ने नए नए पौधे लगाए उद्यान में और उद्यान की जो चीजें खराब थी उनको ठीक किया। अब है अभ्यास क्रमांक 3। वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने उद्यान को सुंदर बनाने के लिए कौन कौन से कार्य किए? तो आपको लिखना है, बच्चों ने उद्यान की बेंच ठीक करी, प्रकाश स्तंभ ठीक किया तथा नए पौधे उद्यान के चारों तरफ लगाकर उद्यान की साफ सफाई की। तो इतना सारा बच्चों ने काम किया। अब है दूसरा, क्या आपके गांव शहर में लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए एकजुट होते हैं? तो आपको बताना है हाँ, हमारे गांव में सार्वजनिक कार्य जैसे मंदिर, धर्मशाला, उद्यान आदि का कार्य एकजुट होकर करते हैं। अब चलते हैं आगे। अगले पेज पर अभ्यास क्रमांक 4 दे रखा है अपना, और यहाँ पर अपना प्रश्न है कि मिलकर काम करना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो आपको लिखना है, मिलकर काम करना से हमें यह शिक्षा मिली कि किसी भी कार्य को एकजुट होकर करने पर वह काम समय पर संपन्न हो जाता है, यानी समय पर पूरा हो जाता है। अब है, नया पुल बनाने पर गांव वाले और बच्चे क्यों खुश थे? तो इसका आंसर आपको लिखना है, नया पुल बनाने पर गांव वाले और बच्चे इसलिए खुश थे क्योंकि अब बच्चे सरलता से विद्यालय जा सकते हैं। क्योंकि बीच में नदी पड़ रही थी, तो अब पुल बन गया तो बच्चे सरलता से विद्यालय जाएंगे और ग्रामीण बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर सकेंगे। तो इसलिए ग्रामीण और बच्चे खुश थे। अब अपना दिवस 2 है, और दिवस 2 में अपना अभ्यास क्रमांक 1 है। इसमें प्रश्न है कि आप अपने परिवार समुदाय में कब कब सामूहिक भोज पर जाते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है कि हम अपने समुदाय में शादी, जन्मदिन व सब मिलकर किसी बड़े कार्य को करते हैं, तब सब सामूहिक भोज का आयोजन कर सामूहिक भोज के लिए जाते हैं। अब है अभ्यास क्रमांक 2। इसमें सही विकल्प है। तो पहला है, पत्तों को जमीन में गाड़ने से वे क्या बन जाते हैं? तो आपको बताना है कि अगर हम पत्तों को जमीन में गाड़ देंगे, जैसा कि अभी उद्यान में साफ सफाई करके लोगों ने जो आपके केले के पत्ते हैं उन पर भोजन किया था, और भोजन करके उन पत्तों को जमीन में गाड़ दिया, तो उससे क्या बना? तो उससे खाद बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, सी वाला राइट है। तो सी वाले को यहाँ पर आप घोट के ब्लैक कर दे। अब चलते हैं आगे। भोजन परोसने का काम किसने किया? तो स्वयं सेवकों ने किया। बच्चे और सब गांव वाले खा रहे थे और स्वयं सेवकों ने उन्हें भोजन परोसा। अब रिक्त स्थान है। तो पहला है, बच्चों ने केले के तो पत्ते बांटे उन पर भोजन किया। तो इसमें पत्ते भर लेना। दूसरे वाले में भोजन के बाद पत्तों को, तो इसमें मिट्टी में गाड़ दिया गया, तो मिट्टी आपको भर लेना है। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 की तरफ। अभ्यास क्रमांक 4 में परिवार या समुदाय में मिलकर काम करने से क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है कि समुदाय में मिलकर काम करने से काम समय पर पूरा हो जाता है तथा इससे आपसी भाईचारा व सहयोग बढ़ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 2 है, भोजन के समय लोग किस प्रकार आनंदित हो रहे थे? तो इसको आपको लिखना है, भोजन के समय लोग उत्साहित होकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद हंसी खुशी और ठहाके लेके ले रहे थे। तो इस प्रकार आपको उत्तर लिख लेना है। अब चलते हैं आगे। अब अभ्यास क्रमांक 3 है,
हम इसके सभी अभ्यास देखें उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें और अगले सप्ताह 8 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 1 में क्या है, दिए गए त्योहारों और पकवानों की सही जोड़ी बनाइए। तो होली पर क्या बनाते हैं, तो गुजिया बनाते हैं। लोहड़ी पर क्या बनाते हैं, तो मक्के की लाई और मूंगफली बनाते हैं। बिहू पर चेवा चावल और मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू। तो इस प्रकार इस सही जोड़ी को आप मिला ले। अब चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 की तरफ। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो आपके पाठ में दे रखा था असम में मनाया जाता है। भेलाघर कौन सी वस्तुओं से बनाया बनाया जाता है, तो इसमें आपको लिखना है बांस और सूखी घास से। फिर है भेलाघर के पास लोगों को खाना किसमें परोसा जाता है, तो इसका आंसर है पारंपरिक बर्तन व केले के पत्तों पर। फिर है ढोल बजने पर सभी लोग क्या करने लगे, तो नृत्य करने लगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। आगे है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में क्या है, आपके गांव में बिहू की भांति ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें सभी लोग मिलकर मनाते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो आपको लिखना है कि हमारे गांव में बिहू की भांति ही मकर संक्रांति का त्योहार सभी लोग मिलकर मनाते हैं। इस दिन विशेष पकवान तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, सभी एक दूसरे को खिलाते हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर। अगला है अपना दिवस 4। और दिवस 4 में आपका पहला प्रश्न आता है कि आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा पसंद है और क्यों। तो आपको लिखना है कि हमें कबड्डी का खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कोई और भी खेल पसंद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको खेलने में हमें बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 2 की तरफ। सही विकल्प है, सही विकल्प में आपका पहला सही विकल्प है बच्चे कहाँ खेल रहे थे, तो बच्चे मैदान में खेल रहे थे। फिर है खेलकूद से हमें क्या लाभ होता है, तो खेलकूद से हमें प्रसन्नता मिलती है और स्वस्थ रहते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर ब्लैक कर लेना है और बी वाले पर राइट का निशान लगा लेना है। अब क्या है, खेताला किसे कहते हैं, तो इसका आंसर लिखना है आपको कि कृषि में विशेषज्ञ लोगों को खेताला कहा जाता है। आगे है सिक्किम में फसल काटने के समय लोग क्या करते हैं, तो इसका आंसर आपको लिखना है फसल काटने के समय समुदाय के सदस्य एक दूसरे की सहायता के लिए एकत्रित होते हैं। तो आप इस प्रकार लिख लें। अभ्यास क्रमांक 4 आपके सामने है कि खेताला जैसी परंपराओं से क्या लाभ होता है, तो इसका आंसर आपको लिखना है खेताला जैसी परंपराओं से फसल की कटाई को सहज बनाया जाता है और इससे व्यक्तियों के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। अब चलते हैं आगे। आगे अभ्यास क्रमांक 5 है आपके क्षेत्र में फसल से जुड़े कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पर पहला मकर संक्रांति, यह जनवरी के महीने में नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। अब दूसरा है दीपावली। अब दीपावली क्यों मनाते हैं, तो दीपावली का एक धार्मिक कारण भी है कि श्री राम अयोध्या वापस आए थे। और एक हम फसल की दृष्टि से देखें तो इसमें खरीफ की फसल आने के अवसर पर लक्ष्मी पूजन व बेलों की पूजा की जाती है, यानी जो गोवर्धन पूजा करते हैं वो इसी से करते हैं। जो अपनी खरीफ की फसल होती है मक्का से, तो उनका प्रयोग करके हम गोवर्धन पूजा करते हैं और बेलों की पूजा भी करते हैं। अब है ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो आपको लिखना है पेड़ पौधे लगाना, साफ सफाई करना, पानी की बचत करना, बिजली की बचत आदि ऐसे उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और हमें और आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं। तो अब है अपना दिवस 5। और दिवस 5 अभ्यास क्रमांक 1 है प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समूह के रूप में कार्य करना क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि समूह के रूप में कार्य करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कार्य की सुगमता होती है, परस्पर सहयोग बढ़ता है तथा इससे समूह के सदस्यों के बीच सुरक्षा व एकता मजबूत होती है। अब क्या है, अब यहाँ पर अभ्यास क्रमांक 2 है अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध किसी विशेष कौशल या हस्तशिल्प जैसे टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना आदि के विषय में पता करके लिखिए। तो जैसे यहाँ पर कौशल क्या है, तो यहाँ पर कौशल है मिट्टी के बर्तन बनाना। तो कौन कौन व्यक्ति बनाता है, तो हमारे क्षेत्र में श्री गणेश कुमार बनाते हैं। फिर है बांस की टोकरी बनाना, तो बांस की टोकरी कौन बनाता है, तो श्री सूरजमल। फिर है हाथ से बुनाई कौन करता है, तो श्रीमती किरण देवी।
और लोहे के औजार कौन बनाता है? तो श्री मन्नालाल जी। इस प्रकार अपने क्षेत्र के जो भी ये काम करते हैं उनका आप नाम लिख सकते हैं। अब दिवस 6 है। दिवस 6 में अपने सही विकल्प हैं और सही विकल्प में अपना पहला है पत्तों को जमीन में गाड़ने से वे क्या बन जाते हैं? तो वे खाद बन जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर सी को आप गोले भर के ऐसा कर ले ब्लैक। अभी खेल कूद से हमें क्या लाभ होता है? तो स्वस्थ, प्रसन्नता और स्वास्थ्य का लाभ होता है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब है आगे रिक्त स्थान। बच्चों ने केले के पत्ते बांटे, तो पत्ते आपको रिक्त स्थान में बनना है। साफ सफाई, पौधे लगाना, पानी देना और खाना आपको रिक्त स्थान में बनना है। खाना बनाने के लिए समूह का गठन किया गया। आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2। दिए गए त्योहारों और पकवानों की जोड़ी बनाइए। तो अभी अपनों ने बनाई थी थोड़ी देर पहले, जैसे होली का गुजिया, लोहड़ी का मक्के की लाई और मूंगफली, मकर संक्रांति का तिल के लड्डू, बिहू का चेवा चेवा चावल। तो इस प्रकार आप बना लें। अब चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 3। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू त्योहार असम में मनाया जाता है। फिर है वन महोत्सव के दौरान बच्चे ने उद्यान को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए? कौन कौन से कार्य किए? तो आपको बताना है वन महोत्सव के दौरान बच्चों ने उद्यान को सुंदर बनाने के लिए उद्यान की बेंच, बिजली खंभा आदि ठीक किए व नए पौधे लगाए। ये यहाँ पर आप पौधे कर ले, इनको दो मात्रा औ की लगा ले, पौधे। अब चलते हैं आगे अभ्यास क्रमांक 4 की तरफ। मिलकर काम करना से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो क्या शिक्षा मिलती है? मिलकर काम करना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकजुट होकर काम करने से काम समय पर पूर्ण हो जाता है तथा इससे एकजुटता भी बढ़ती है। अब है दूसरा वाला प्रश्न। इस प्रकार की परंपराओं, फसल से जुड़े त्योहार से क्या लाभ होता है? तो आपको लिखना है इस प्रकार की परंपराएं फसलों की कटाई को सहज बनाती हैं और व्यक्ति के बीच एकता की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। अब अभ्यास क्रमांक 5 है। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं? तो इसका आंसर आपको लिखना है पेड़ पौधे लगाना, सफाई करना, पानी की बचत, बिजली की बचत आदि ऐसे कार्य हैं जिनसे हम प्रकृति का और अपने और आस पड़ोस का ध्यान रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका सप्ताह 7 पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और सप्ताह 8 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल एएस एग्जाम को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।